गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में माता रानी की लुक बुक शेयर करने वाली हूँ। माता रानी के कुछ डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास ये चौकी है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक रेड कलर का कपड़ा है, तो मैंने वही बिछाया रखा है। अगर आपके पास ऐसी चौकी नहीं है तो आप इसके ऊपर सबसे पहले रेड कलर का कपड़ा बिछाएं, उसके बाद ही माता रानी को बिठाएं। ये मेरे पास एक साड़ी है जिसको मैंने कभी भी नहीं पहना है। तो माता रानी की चुन्नी आती है, उससे तो हम हमेशा ही डेकोरेट करते हैं, लेकिन इस बार मैं जो है साड़ी से आपको बताने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हम रेड कलर की साड़ी पहनाएं, पीले रंग की है या गुलाबी रंग की है साड़ियाँ। ऐसी जो साड़ियाँ होती हैं वो भी माता रानी को बहुत पसंद आती हैं। तो आप चाहे तो इस साड़ी पहनाने के बाद में उसके ऊपर से आप चुन्नी भी ओढ़ा करके और फिर और भी अच्छा लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो साड़ी है वो मैंने ले ली है येलो कलर की। और क्योंकि मेरी तस्वीर जो है वो बड़ी है, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग ही इस साड़ी को खोला है मैंने। अगर आपके पास छोटी तस्वीर है तो आप छोटी फ़ोल्ड खोलिए, मतलब कि एक ही बार फ़ोल्ड खोलिए। लेकिन मेरी तस्वीर जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल करके और फिर उड़ा रही हूँ। और मैं इस तरह से उड़ा रही हूँ कि जो बॉर्डर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। और क्योंकि इसके पल्ले की जो बॉर्डर है उससे ज़्यादा इसकी जो नीचे की जो फॉल वाली बॉर्डर होती है वो ज़्यादा अच्छी है, तो उसे मैंने सर की तरफ लिया है और जो पल्ला है उसे मैंने सामने चौकी की तरफ लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इसका एक लुक दिख रहा है। आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह पहना करके और फुल माला वगैरह पहनाएंगे तो और भी ज़्यादा इसका अच्छा लुक दिखेगा। और अगर लाइटिंग लगा देंगे तो और भी ज़्यादा इसकी जो दिखने में ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है। मेरे पास एक माला है तो मैं इस माला को ही पहना रही हूँ। और आप चाहे तो ज्वेलरी आती है वो पहना सकते हैं। तो ज्वेलरी मेरे पास कोरी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं पहनाई है, नहीं तो मंगलसूत्र वगैरह है, बिंदी वगैरह है, वो भी आप लगाइए। तो इस तरह से देखिए फर्स्ट लुक जो है वो तैयार हो गया है और कितनी अच्छी माता रानी हमारी लग रही है। तो इस तरह से भी आप इस नवरात्रि में माता रानी को डेकोरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दूसरा लुक देखते हैं। दूसरे लुक के अंदर मैं माता रानी को साड़ी पहनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पेटीकोट माता रानी को पहना दिया है ताकि साड़ी जो है वो टिक सके। और पेटीकोट बनाने का दूसरा कारण ये भी है कि पेटीकोट से जो माता रानी की साड़ी होगी वो थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में, क्योंकि माता रानी की कुछ अपनी बॉडी नहीं है। तो क्योंकि एक तस्वीर है और ये मेरे पास एक लाल साड़ी है जो मेरी शादी की है, मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना उस टाइम पे तारे सितारों की साड़ियाँ चलती थी उस टाइम की। और ये मैंने कभी पहनी नहीं है तो मैंने सोचा चलो आज माता रानी को पहनाते हैं। तो आप लोगों के सामने ही मैं इसको खोल रही हूँ। और क्योंकि माता रानी को लाल रंग जो होता है वो बहुत भाता है तो मुझे यही सही लगा। और जहाँ तक वर्क है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी का जो पार्ट है उसे मैं पीछे की तरफ ले रही हूँ ताकि आगे जो फ्रंट है उधर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आ पाए। और इस तरह से जैसे हम खुद साड़ी पहनते हैं ना उसी तरह से मैं इस साड़ी को माता रानी को पहनाऊँगी। और इसके अंदर छोटी छोटी सी हम प्लेट्स बनाएंगे, क्योंकि प्लेट्स ही जो है जो इसका मेन रोल प्ले करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि हमने साड़ी ही पहनाई है माता रानी को। और एक बार आइडिया आ जाता है तो फिर हम खुद भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा लेते हैं, हम लेडीज़ का ये भी रहता है। तो मैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं। और फिर आपके माइंड में कोई और आइडियाज़ आते रहते हैं तो फिर आप उसको जब हम पहनाते हैं ना उस टाइम पे अपने आप आते हुए चले जाते हैं। जब हम करने बैठते हैं तो जब तक करते नहीं हैं तब तक कि हमें ऐसा लगता है अरे यार कैसे होगा, लेकिन जब एक बार करने बैठ जाते हैं ना तो फिर सब हो जाता है अच्छे से। माता रानी खुद ब खुद उनको जैसे पहनना होता है ना, जैसे करवाना होता है अपना डेकोरेशन अपना श्रृंगार, वैसे वो करवा लेती है। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स बना करके और उनको फोल्ड करके और पेटीकोट के अंदर डाल दिया है। और इस तरह से जो है माता रानी की साड़ी जो है वो पिन गई है। बस प्लेट्स को थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँगी ताकि सामने से लुक जो है वो अच्छा सा लगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साड़ी को ठीक कर दिया है। और सर पे पल्ला जो है हम इतना लेंगे कि ना जो माथा है माथा तक आ जाए, क्योंकि तभी ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास छोटी तस्वीर है तो आप छोटी तस्वीर को भी इस तरह से पहना सकते हैं। या फिर छोटी तस्वीर के लिए तो ये है कि आप थोड़ा कपड़ा ब्लाउज का पीस होता है ना, उस ब्लाउज से एक लहंगा टाइप बना करके और फिर चुन्नी बना करके पहना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला लुक भी। तो मैंने अपनी तस्वीर के अकॉर्डिंग जो है माता रानी को पहनाई है साड़ी। तो और आप भी अपनी
जो तस्वीर है उसके अकॉर्डिंग पहनाइए। माता रानी के पास में श्रृंगार का सामान ज़रूर रखिए। जैसे बिंदी है तो बिंदी लगा दीजिए, कान के चूड़ी वगैरह जो है उन्हें धागे की सहायता से बांध दीजिए। तो ये देखिए ये एक लुक तैयार हो गया है। मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर देती हूँ। मैं माला पहना रही हूँ यहाँ पर माता रानी को, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। और जब नवरात्रि होते हैं तो फूल माला भी आती हैं और तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक। आप वो लगाइए और लाइटिंग ज़रूर लगाइए। लाइटिंग लगाने से ये होता है कि माता रानी का जो लुक होता है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि माता रानी को लाइट लगाएंगे अच्छा नहीं लगता है, मतलब माता रानी को गर्म लगेगा ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माता रानी को जगमग जगमग रहना अच्छा लगता है। उनको जितनी ज़्यादा लाइटिंग हो उतना ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि जागरण वगैरह में भी जब सजावट होती है तो पीछे की तरफ में कितनी सारी लाइट वगैरह लगाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माता रानी को बस हमें श्रृंगार करना है कि वो अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर लगे। तो माता रानी तो एक लाल चुन्नी में भी खुश हो जाती है। ये तो हमारी है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे करें। और एक लुक है ये वाला जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस टाइम पर मैंने ये क्रिएट किया था। पूरा लुक है ये। इसके अंदर बस मैंने साड़ी को इस तरह से पहनाया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। बस नीचे जो मैंने लिया है स्टूल या चौकी, आप उसके ऊपर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर माता रानी को रख कर के और बस इस तरह से मैंने साड़ी को यूँ लपेट दिया है। तो इस तरह से भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। इसके अंदर मैंने माता रानी को पेटीकोट पहना दिया है और ये वाली साड़ी ली है, वही साड़ी है जो मैंने अभी पहना के दिखाई थी। तो इसके अंदर ये वाला वर्क हो रहा है और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे मैंने कहाँ से लिए, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ हर्षित को मैंने माता रानी को पकड़ा दिया है और पेटीकोट पहना दिया है। और इसी तरह से हम साड़ी पहनाएंगे, जैसे हम खुद साड़ी पहनते हैं उस तरीके से हम इस साड़ी को पहनाएंगे। तो आप साड़ी का पल्ला जो है वो किस तरह से ले रहे हैं ये मायने रखता है। आप सीधे पल्ले की साड़ी पहना रहे हैं, उल्टे पल्ले की साड़ी पहना रहे हैं, ये टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी पहनाने वाले हैं या फिर आपकी साड़ी जो है वो किस तरीके की है। क्योंकि कई बार होता है कि साड़ी का जो पल्ला होता है हैवी टाइप होता है, तो फिर हमें थोड़ा आगे की तरफ ज़्यादा लेना होता है। तो सीधे पल्ले की पहना दीजिए, अगर ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप उल्टे पल्ले की पहना दीजिए। तो जैसा आपको ठीक लगता है उस तरह से आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी जो है पहना दी है जिस तरह से साड़ी पहनी जाती है। और यहाँ पर मैं प्लेट्स बना रही हूँ। माता रानी की जो प्लेट्स हैं वो छोटी छोटी बनाई है ताकि ज़्यादा घूम दिखे, और क्योंकि घूम से ही प्लेट से ही जब माता रानी बैठती है उस टाइम पे फिर वो थोड़ा अच्छा सा लुक लगता है, इसलिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने माता रानी को पहना दिया है और इसको चौकी पर माता रानी की जो तस्वीर है उसे चौकी पर रख दिया है। और अब जो है मैं यहाँ पर पिन की हेल्प से सब करूँगी। और आप सारे लुक में पिन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैंने पिन की हेल्प नहीं ली है क्योंकि मैं तो टेम्परेरी आप लोगों को दिखाने के लिए सारे लुक क्रिएट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जो है बना रहे हैं और 9 दिन तक रखने वाले हैं तो किसी भी तरीके से वो ऐसे हटे नहीं, क्योंकि हम 9 दिन तक फिर थोड़ी बार में ऐसे हटाएंगे। तो आप अच्छे से पिन अप करके और फिर सजाइए। तो माता रानी का डेकोरेशन जितना अच्छा होगा, माता रानी का श्रृंगार जितना अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा वो सुंदर दिखेंगी और देखने में अच्छी लगेंगी। और एक बार फिर से बोल रही हूँ कि माता रानी का श्रृंगार का सारा सामान जो उनके है उनके पास में ज़रूर रखें। बिंदी है उसे ज़रूर लगा दें उनके माथे पर। तो काजल वगैरह है इनको हम लगा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास में ज़रूर रख दें कि हाँ हमने एक तरह से माता रानी को पहना ही दिया है। और यहाँ पर मैंने एक लुक लिया था जिसके अंदर मैंने जो है पिनअप नहीं किया था जैसे हम साड़ी को करते हैं, और एक ये वाला मैं कर रही हूँ जिसके अंदर मैं साड़ी का पिनअप कर रही हूँ, जिसके जैसे हम उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं ना वैसा लुक लगेगा। तो मैंने यहाँ पर वैसे पिनअप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से कर लीजिए आप, मतलब मैं तो एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो, तो आप इस तरह से कर लीजिए। और एक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि माता रानी जो है बैठी हैं उसके वहाँ का एरिया भी देख लीजिए कि किस तरह से है माता रानी का वो वाला एरिया, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है कि हम जो पहना रहे हैं वो कैसा लुक लगने वाला है। क्योंकि आसपास जितनी अच्छा होगा ना, मतलब पीछे की जो बैकग्राउंड होता है जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी फिर श्रृंगार भी अपने आप लगने लग जाता है। तो बैकग्राउंड की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप श्रृंगार के सामान में मंगलसूत्र है, माला है, हार है, ये सारी चीज़ें पहना सकते हैं और फूल की माला पहना सकते हैं।
तो ये है मेरा एक और लुक जो मैंने माता रानी के लिए क्रिएट किया था। बस मैं ये फाइनली यहाँ पर जो उनकी प्लेट्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी दिखेंगी उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बैठी हुई हैं और बहुत ही प्यारा सा लुक ये लग रहा है। तो ये देखिए, तो आपको फाइनली ये बताना होगा कि इनमें से आपको कौन सा लुक अच्छा लगा। मैंने तो अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया है, आइडिया दे दी है, और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आप दिखा करके फिर आप भी अपनी माता रानी को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपकी छोटी माता रानी की तस्वीर है तो आप है ना जो साड़ी होती है उसकी प्लेट्स को जैसे मैंने ये पहनाई है, तो आप बड़ी है तस्वीर या छोटी है तो आप प्लेट्स वगैरह जो है उनको पहले से भी बना करके और फिर माता रानी को पहना सकते हैं, अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैंने लाइट ऑफ करके और फिर ये लगाई है, लाइटिंग ज़रूर लगाइए, लाइटिंग से थोड़ा अच्छा लगता है। एक लुक मैं ये क्रिएट करने वाली हूँ जिसके अंदर ये मेरे पास लहंगा है, इसके अंदर लेकिन दुपट्टा मेरे पास काले रंग का है। तो मेरे पास 2 लहंगे और हैं, जिसके अंदर एक शादी का है तो वो मैंने पहन लिया है, एक मैं शादी में पहन चुकी हूँ, दूसरा क्रीम कलर का आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने डांस भी किया था, तो फिर वो है तो वो भी मैंने पहन लिया। एक यही है जो मैंने पहना नहीं है, तो और माता रानी को कोरा पहनाते हैं तो मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए पहना रही हूँ। आप माइंड मत कीजिएगा कि मैंने ब्लैक कलर की चुन्नी में माता रानी को पहना दी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को चौकी पर बिठा दिया है और नीचे मैंने एक गद्दी रखी है, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ माता रानी जो है वो अच्छे से बैठी हुई हैं। और इस तरह से उनका जो लहंगा है उसका पूरा वर्क जो है वो अच्छे से दिखाई देगा। अगर आप गद्दी है या कोई तकिया वगैरह लगा दें नीचे, नहीं तो नहीं लगा रहे हैं तो फिर वो थोड़ा माता रानी की बॉडी नहीं है ना, हम सिर्फ तस्वीर का यूज़ ले रहे हैं इसलिए। और फिर उसके बाद में आप चुन्नी लगाइए। तो एक लुक ये है कि आप यहाँ पे एक पिन लगा करके और फिर माता रानी को सर पे ढक दीजिए, तो ये वाला लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक पिन लगा दी है और उसके बाद में बस डायरेक्ट माता रानी को सिर पर मैं ढक दूँगी। तो इस तरह से माता रानी का जो लहंगा है वो पूरा दिखेगा और ब्लैक चुन्नी जो है वो भी कम दिखेगी। तो एक मतलब दुपट्टा ही है जो है ना, जैसे लहंगे पे हम पहनते हैं तो डिफरेंट तरीके से पिनअप करते हैं कि कैसा हमें दुपट्टा लेना है, उल्टा पल्ला लेना है, सीधा पल्ला लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट भी आप सर पे ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से अगर आप बॉर्डर दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ढक सकते हैं माता रानी को। तो ब्लैक चुन्नी का प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, या फिर आप इसी चुन्नी में मतलब कि 2 लुक हो गए हैं, अब ये तीसरा लुक है जिसके अंदर आप माता रानी के सिर पे लीजिए। और उसके बाद में अगर आपका दुपट्टा हैवी सा और अच्छा सा है ना, तब तो आप ये वाला लुक ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये वाला लुक उस हैवी से दुपट्टे के ऊपर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पिनअप कर दिया है दुपट्टे को, और अगर और भी ज़्यादा हैवी सा दुपट्टा हो तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोनों तरफ से मैं जो है दुपट्टे को पिनअप कर दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी माता रानी लग रही है। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा हम श्रृंगार और कर दें, मतलब कि हार पहना दें, मंगलसूत्र पहना दें, नथनी वगैरह इन सबको भी लगा दें, टीका लगा दें, तो बस ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा ही हो गया है। यहाँ पर मैंने पिनअप कर दिया है माता रानी का दुपट्टा और ये बहुत ही अच्छा सा लुक लग रहा है। मैं इसके ऊपर मतलब काली चुन्नी है ना, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा एक लाल रंग का चुन्नी जो है वो ओढ़ा दूँगी, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा ऐसा ना लगे कि मैंने काला पहनाया है। और जैसे ये हार वगैरह है वो पहना दीजिए। मेरे पास ये एक हार रखा था जो मैंने कभी नहीं पहना है, तो मैंने सोचा चलो आज माता रानी को पहना देते हैं। तो मैं इसे टेप की हेल्प से चिपका रही हूँ। अगर आपके पास ऐसी टेप है जो कांच से हटती नहीं है, सरकती नहीं है, तो आप उससे चिपका दीजिए। या फिर एक मोम टाइप एक आता है जिससे बटरफ्लाई वगैरह चिपकाते हैं ना, वो वाला, उससे भी आप है ना चिपका सकते हैं। हार वगैरह है, नथनी है और टीका वगैरह, उनको आप उससे चिपका सकते हैं। तो एक बार मैं फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ कि माता रानी कैसी लग रही है। तो लहंगे में माता रानी इस तरह से लग रही है। पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से चुन्नी ओढ़ा रहे हैं, आपकी चुन्नी किस तरह की है, दुपट्टा किस तरीके का है। तो मैंने फ़ाइनली माता रानी के ऊपर एक लाल रंग का जो दुपट्टा था मेरे पास, मैंने वो रख दिया, ओढ़ा दिया है, जिससे कि ऐसा ना लगे कि मैंने काला कपड़े पहनाए, क्योंकि माता रानी को काले कपड़े नहीं पहनाते हैं ना, इसलिए। तो आई रियली होप कि आपको मेरे ये सारे लुक जो मैंने माता रानी के लिए क्रिएट किए थे आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा लुक अच्छा लगा।